तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी इस बात पर जसवंत भड़क गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि मैं रात को घर आ जाऊंगा, तब तक तुम महिपालपुर जा चुकी होंगी। मैंने भी तुरंत जवाब दिया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के से हमेशा के लिए चले जाऊं, ताकि तुम अपनी भाभी के साथ खुलकर रह सको। तुम दोनों की आंखों की किरकिरी तो हूँ ही मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, सुबह ही चली जाऊंगी और फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे मुंह से अपनी भाभी के बारे में जली कटी सुनने के बाद वो ज़्यादा देर मेरे कमरे में नहीं रुका और अपनी माँ के पास चला गया। मैं पूरे दिन भूखी थी, इस बात की घर में किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोचा था कि जसवंत आएगा तो मुझे मना लेगा और तब बाहर से खाना मंगवाकर हम दोनों साथ खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात के 11 बजे मेरी सास थाली में खाना लेकर मेरे कमरे में आई और पलंग के बगल में पड़ी टेबल पर खाना रखकर मेरे बगल में बैठ गई और बोली, अनीता खाना खा लो, इस तरह नाराज होना ठीक नहीं है। आधे घंटे तक मेरी सास मेरे पास बैठी रही। मुझे भी उन पर दया आ गई और भूख भी जोरों से लगी थी, इसीलिए मैं उठकर बैठ गई और बोली, माँ जी आप जाओ, मैं खा लूँगी। मेरे इतना बोलते ही मेरी सास वहाँ से चली गई और यह जानते हुए भी कि यह खाना मेरी दुश्मन पूजा ने बनाया है। मैं खाने पर टूट पड़ी। मैंने दूसरी रोटी उठाई ही थी कि मेरे जसवंत कमरे में आया और जब उसने देखा कि मेरे पास पानी नहीं है तो किचन से पानी का गिलास ले आया। तब तक मैं खाना खा रही थी, जसवंत भी मेरे पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैं उठी और जूठे बर्तनों को किचन में रखकर वापस बिस्तर पर आ गई और जसवंत की ओर पीठ घुमाकर सो गई। थोड़ी देर बाद जसवंत का हाथ मेरे कंधों पर महसूस हुआ तो मैं और भड़क गई। उसके हाथों को झटक दिया और बोली, दिन भर की भूखी प्यासी किसी ने पूछा तक नहीं, अब कम से कम मुझे चैन से